देखिए बेटा, ये विषय गणित चैप्टर नंबर 5वां है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इनको कर लिया तो आप कोई भी सवाल आए तो छोड़कर नहीं आएंगे। इनको ध्यान से देखना है, फॉर्मूले इनको याद रखने हैं आपने, तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, बोल रहा है कि एपी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 श्रेणी के 4 पद आपको दिए हुए हैं। डैश 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 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। देखिए, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी आपको किस प्रकार निकालना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपने सबसे पहले दिया है हल लिखना है। आपने दिया है ए पी बराबर 3/2 1/2 -1/2 -3/2। देखिए, अगर आपके सवाल समझ में आता है तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाती है जो इनकी ज़रूरत है, जिनको इनकी ज़रूरत है। 10th क्लास के बच्चों तक, या आपके आसपास जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दिया करें। तो देखिए, आपको ये एक एपी दे दी है, समांतर श्रेणी। सिंपल है, समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है, प्रथम पद, उसको हम ए कहते हैं, ठीक है भाई। और प्रथम पद आपके पास क्या है? 3/2, ठीक है। और सार्वंतर डी निकालने के लिए देखिए, सार्वंतर इसमें कह रहा है कि जो सभी पदों में समान अंतर है, सभी पदों में समान अंतर है, वो आपका डी होगा, सार्वंतर। तो डी निकालने के लिए आपको A2 माइनस A1 करना पड़ता है। A2 मतलब जब ये ए आया है प्रथम पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। तो अगर आप दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो आपके पास डी आ जाएगा। तो A2 क्या है आपके पास? ये देखिए, दूसरा पद 1/2 माइनस A1 कितना है आपके पास? 3/2। अब इसको घटा दीजिए। देखिए, इनका हर समान है तो अंश जो का तो लिख दिया जाएगा। एक में से 3 गए, माइनस के 2/2 बराबर 2 से 2 कट गया, एक बार माइनस का 1, तो डी आपका क्या आ गया? -1। तो ए बराबर 3/2 और डी बराबर -1। ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, के किस मान के लिए k+9 2k-1 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। सतत पद का मतलब है ये समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं, सतत पद। तो समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है? देखिए, जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए, के का मान पूछ ले, पी का मान पूछ ले, तो आपने और आपको उस श्रेणी के, समांतर श्रेणी के 3 पद दिए हुए हैं। समांतर श्रेणी के 3 पद दिए हुए हैं, तो आपने के का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है और बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देना है, क्योंकि सार्वंतर समांतर श्रेणी का बराबर होता है, ठीक है। डी का मान हर पद का बराबर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? देखिए, दिया है हल, दिया है AP k+9, 2k-1 और 2k+7, ठीक है। k+9 2k-1 2k+7 ये किस में है?
समांतर श्रेणी में, ए पी लिख दिया तो जब भी तो वो समांतर श्रेणी में है। अब के का मान निकालना है तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे चूँकि, इसलिए A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2। ठीक है बेटा, देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। आपके पास A1 A2 A3 है तो इसको आसानी से हल कर दीजिएगा, मान रख दीजिएगा। देखिए A2 का मान क्या है 2k माइनस 1, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। जब भी हमारे पास कोई दो पद होते हैं तो उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। माइनस A1 आपके पास k प्लस 9 बराबर A3 आपके पास 2k प्लस 7 माइनस A2 आपके पास क्या है 2k माइनस 1। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए, आपके पास k का मान आ जाएगा। देखिए 2k माइनस 1 ये हो जाएगा 2k माइनस 1 माइनस, इस माइनस के इसमें अंदर गुना कर देंगे ब्रैकेट में, इसी वजह से रखा है क्या कि आपकी सही तरीके से समझ में आए। इस माइनस से इसमें अंदर गुना करेंगे तो ये k प्लस का था माइनस का हो चुका है, ये प्लस का है 9 तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ऐसे इसको 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 1। अब ध्यान से देखिए ये 2k है, एक k ये रहा, तो कितने 2k में से एक k गया, एक k, और माइनस के 1 और माइनस के 9 माइनस के 10 बराबर 2k प्लस के हैं और 2k माइनस के हैं, ये आपस में कट जाएंगे, 7 और 1 8, k बराबर 8। ये जो 10 माइनस का है इधर आके कहेगा हो जाएगा प्लस का, तो k बराबर 18। k का मान पूछ रहा था आपसे, k के किस मान के लिए, तो 18, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया ना, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है आपके पास। AP 21 18 15 डैश का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, कारण उत्तर दीजिए। मतलब देखो इन सवालों में आपने क्या करना है, समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल आ जाए उसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जब आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। देखो समांतर श्रेणी में या तो आपसे n पूछ सकता है, या आपसे a पूछ सकता है, या आपसे d पूछ सकता है, या आपसे SN पूछ सकता है। ठीक है, इन चार से अलग कुछ नहीं आपसे पूछ सकता वो। ठीक है, तो आपने बस सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए श्रेणी आपको दी हुई है 21 18 15। तो सबसे पहले तो आपके पास अगर समांतर श्रेणी अगर दी हुई है ना, तो आपके पास सबसे पहले ए और डी आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे 21 ए है आपका पास, और डी कैसे निकल जाएगा 18 में से 21 घटाकर। ठीक है, 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा। आपके पास ए आ गया, डी आ गया, तो वो पूछ रहा है कौन सा मतलब एनवा पद -81 हो है, तो ये आपसे एनवा पद पूछ रहा है। ठीक है, तो ये एन का मान दिया हुआ है, एन पूछ रहा है आपसे सिर्फ। ठीक है, फिर आगे उसने इसमें ये कहा है कि साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, तो ये भी बताना है हमें कि कोई पद इसका शून्य है। तो एन की जगह आप शून्य रख के देख लेंगे, इस श्रेणी का कोई पद हुआ तो आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं सही। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चूँकि AP बराबर 21 18 15 डैश। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप दिया है A बराबर 21 और D बराबर 18 माइनस 21 बराबर माइनस के 3। ठीक है, और आपको इसने कहा है जो ये कौन सा पद ये पूछ रहा है, कौन सा पद आप मान लीजिए, माना, इसलिए माना श्रेणी का AP का nवा पद श्रेणी का nवा पद
-81 है। आपने ये मान लिया, ठीक है। जब ये मान लिया तो इसमें क्या होगा, an बराबर -81, ठीक है। आपके पास a भी है d भी है, an का फॉर्मूला लगा दीजिए। an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -81। देखो फॉर्मूले तो आपको बेटा याद करने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले याद है ना आपके, तरीका तो देखो कैलकुलेशन है ये तो आपसे आ ही जाएगी। अगर आप ए एन का फॉर्मूला आपके याद नहीं है तो आप इसको आगे नहीं करेंगे। अगर आप इसको आगे नहीं करेंगे तो क्या है, कुछ भी नहीं, बस। अब अगर आप इसको यहीं पे भी छोड़ के आ जाते हैं ना तो 1 नंबर आपको तब भी मिलेगा, क्योंकि आपने ए और डी का मान निकाल के दिखा रखा है, ठीक है। आप देखिएगा ए का मान आपके पास कितना है बेटा, 21 प्लस एन आपने निकालना है और डी आपके पास है -3 है, ठीक है। अब 21 प्लस -3 की इसमें गुना कर दीजिए, -3n, अभी ब्रैकेट में रख दिया, -3n माइनस माइनस +3 बराबर -81। अब इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, 21 प्लस -3n प्लस 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 3 बराबर -81। अब देखिए ये -3n, ये 21 और 3 24, इसको 24 को उधर ले जाइए आप, या लिख दीजिए देखो, क्योंकि फिर आप उलझ जाते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आया है, ये कहाँ से हो चुका है, ठीक है। तो ये 21 और 3 को हमने जोड़ दिया, कितना आ चुका है, 24 और 3n। अब आप -3n इधर रखें और जो ये 24 है इसको इधर ले आइए, तो ये कितना का हो जाएगा, माइनस का। तो -3n बराबर -के 81 और -24, जब माइनस माइनस की दो संख्या होती है तो वे आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का आता है। तो ये आपके पास हो गया 105, ठीक है बेटा। अब आपने n का मान निकालना है, n बराबर -105 बटे ये -3 भाग में पहुंच जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वीडियो में कि अगर जोड़ में और घटा में चिन्ह बदलता है, भाग में चिन्ह नहीं बदलता, ठीक है। अब देखिए ये -3 भाग में पहुंच गया, माइनस से माइनस कट गया आपका, 3 से 105 कितनी बार कटता है, 35 बार, ठीक है। 35 दिया 105, तो 35वां पद, ठीक है। तो आप लिखेंगे, इसलिए दी गई एपी का 35वां पद -81 है, ठीक है, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है या ये दिखाना है कि शून्य इसका पद है या नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अब, ठीक है। अब हम यह ज्ञात करते हैं कि क्या शून्य भी इसी ए पी का कोई पद है। तो आपने बस ए एन बराबर क्या रख देना है, शून्य। जैसे आपने -81 दिखाया है इसी तरीके से इसको दिखा दीजिए। तो ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। देखो आपने इसको हल करके दिखाया, देखो यहाँ पे ये सेम चीज़ है ना। तो इसका आंसर क्या आया है आपका हल करके, 24 - 3n। तो इसका भी यही आएगा, 24 - 3n, ठीक है। तो आप डायरेक्ट देखो, आप कर लेना इसको इस तरीके से, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। जब आप इसको यहाँ पे 24, मतलब इस तरीके से डायरेक्ट करना है आपने, जैसे ऊपर करके दिखाया ना आपको मैंने, यही सेम आएगा ना इसका आंसर। तो 24 - 3n बराबर 0, समझ रहे हैं ना। ये ऊपर की तरह बिल्कुल सेम करना है आपने। अब आपके पास 3n बराबर, ये 24 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और n बराबर -24 बटे -3, n बराबर 8 दिया 24 8। तो n बराबर 8 आ चुका है। तो आप लिख देंगे, अतः दी गई एपी का 8वां पद शून्य है, ठीक है। समझ में आया ना। बस इस तरीके का सवाल आपके पास बोर्ड में ज़रूर आएगा, इसको बहुत ध्यान से
समझ लेना है आपने और करके आना है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। देखो कितनी पूछ ले आपसे, कौन सा पूछ ले आपसे, तो इसमें आप बस आपको यही समझना है कि वो आपसे n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। क्योंकि जब तक आपको सवाल पढ़ने में ये नहीं पता चलेगा ना, सवाल पढ़ने के बाद ये नहीं पता चलेगा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आप उसको हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात को समझे कि कौन सा पद, कितनी संख्याएं, या इस तरीके का कुछ भी पूछ ले तो वो समझ लीजिए आपसे n पूछ रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि 3 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब आपको पता होता है कि 2 अंकों की जो संख्याएं 3 से पूरी तरह कटती हों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप जो चौथा प्रश्न करेंगे उसमें लिखेंगे आप चूँकि दो अंकों वाली 3 से विभाजित संख्याओं की सूची निम्न है। वो कैसे होगी? देखो सबसे पहले दूसरी, देखो 10 के बाद ही 2 अंकों की संख्या 10 है, 11 है, 12 है, तो 3 से विभाजित कौन सी हो रही है? 12। तो प्रथम पद आपको पता चल गया 12। उसके बाद 15, उसके बाद 18। तो आपको पता चल रहा है कि अगर पहली संख्या अगर आपको पता चल चुकी है ना, तो लास्ट कितने भी पद आप निकाल सकते हैं, 3 3 जोड़ते चले जाइए उसमें, क्योंकि सार्वंतर तो उसने 3 थे। जब सवाल में आपको ये कहेगा ना 3 से विभाजित, 6 से विभाजित, 15 से विभाजित, तो वो डी का मान है, वो आपके पास डी का मान है। तो 12 3 15 3 18 3 21। तो इस तरीके से आप डैश 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 लास्ट का जो पद है वो है 99, ठीक है। तो ये आपके पास ए पी हो चुकी है, ये क्या हो चुकी है? ए पी। तो उसने कहा है कितनी संख्या है, मतलब कौन सा पद 99 होगा। जैसे ऊपर अभी 81 वाला सवाल कराया ना, सेम ऐसे ही होना है। तो ये आपको लास्ट पद एल का मान, इसको हम एल भी कह सकते हैं, इसको हम ए एन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लिखेंगे चूँकि ए बराबर 12 और डी बराबर आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, 3 दिया ही हुआ है। ए बराबर 12 और डी बराबर 3 आपको दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे? ए एन बराबर 99, ठीक है बेटा। अब ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। ए का मान आपके पास क्या है? 12। एन आपने निकालना है, डी का मान आपके पास 3 है, 99। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो 12 है ना, इसको इधर ले जाइए, या पहले इसको हल कर लीजिए। 12 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 99। 12 में से 3 गए 9, तो 3n बराबर 99। ये 9 इधर जाकर माइनस का घट जाएगा। 3n बराबर 99 में से 9 जाके 90, ठीक है। तो n बराबर 90/3, n बराबर 90/3, ठीक है। तो 3 से 90 कितनी बार कटेगा? 30 बार। तो n बराबर 30वां पद, ठीक है। तो इसने पूछा है कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, तो आप लिखेंगे 30 संख्याएं। तो अतः 30 संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, ठीक है भाई, समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखिए प्रश्न नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आपके पास जरूर आएगा
यदि किसी ए पी के तीसरे और 8वें पदों का योग 7 है तथा 7वें और 14वें पदों का योग -3 है तो उसका 10वां पद ज्ञात करना। देखो सिंपल सी बात है, 10वां पद कब ज्ञात होगा? जब आपके पास ए हो, डी हो, एन तो है ही 10वां पद। ठीक है, आपके पास ए होना चाहिए, डी होना चाहिए और एन आपको 10 दिया हुआ है तो 10वां पद आप निकाल सकते हैं। लेकिन ए और डी निकालने के लिए देखिए इसने कंडीशन दी हुई है कि उस ए पी का तीसरा और 8वां पद, देखो तीसरा पद होता है A3 और 8वां पद होता है A8। ठीक है, इनका योग कितना दिया हुआ है 7। एक समीकरण इससे बनेगी और उसने कहा है कि सातवां पद होगा सातवां पद होगा A7 और 14वां पद होगा A14। इनका योग दिया हुआ है -3। एक समीकरण इससे बनेगी। दोनों समीकरणों को हल करके आपके पास ए और डी का मान आ जाएगा तो आप 10वां पद मतलब A10 निकाल देंगे। तो चलिए हल करके दिखाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे चूँकि दिया है, क्या दिया है, ए पी के तीसरे व 8वें पदों का योग बराबर 7। तो इसको आप समीकरण बना लीजिए। तीसरा पद होगा A3 प्लस A8 बराबर 7। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक? अब A3 को आप क्या लिख सकते हैं? देखो A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस, देखो n-1 होता है, n की जगह क्या है 3, तो 3 में से 1 गया 2, n-1 इंटू डी होता है तो 2D। इसी प्रकार A प्लस 8 में से 1 गया 7D बराबर 7। एक ए रहा आपके पास, एक ए रहा, कितने ए हो गया आपके पास 2A। 2D ए रहा आपके पास, 2D ए रहा आपके पास, कितने हो गए 9D बराबर 7। समीकरण नंबर 1। अब पुनः क्या बोल रहा है उसने, 7वें पद, पुनः ए पी के 7वें व 14वें पदों का योग बराबर कितना दिया हुआ है -3। अब इससे भी एक समीकरण बना लीजिए। देखिए 7वां पद क्या होगा, A7 प्लस A14 बराबर -3। A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D और A14 को हम लिख सकते हैं A प्लस 13D -3। ठीक है, ये तो समझ में आया ना 6D कैसे लिखा है, क्योंकि n-1 होता है। अब n की जगह आपको पहले ही पता है कि 7 है तो उसमें से पहले ही 1 घटा देंगे हम। अब एक ए रहा आपके पास, कितना हुआ 2A प्लस 6D ए रहा, 13D ए रहा, कितने हो गए 19D बराबर आपके पास -3। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अगर आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2A है, यहाँ 2A है, तो घटाने पर ये कट जाएंगे तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारे पास ए का मान आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो चलिए देखिए, समीकरण पर या 1 में से 2 को घटा दे, 2 को 1 में से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये लिख दिया तो चलो यही कर देते हैं, 2 को घटाना 1 में से, तो पहले 1 लिख दीजिए आप, 2A प्लस 9D इक्वल 7। दूसरी समीकरण आपके पास क्या है, 2A प्लस 19D इक्वल -3। ठीक है, समझ में आया? अब आप इनके घटाने पर क्या होगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 9 प्लस के हैं और 19 माइनस के हैं, तो माइनस के बचेंगे कितने 10, 7 और 3 10। जो नीचे के चिन्ह हो जाते हैं ना उनको देखते हैं, अब ऊपर वाले चिन्ह बदल गए। ठीक है, तो आपके पास डी बराबर 10 बटे -10, तो डी बराबर आपके पास क्या आया है 1 माइनस का। ठीक है, आप लिखेंगे डी बराबर -1 समीकरण
1 में रखने पर, अब ये डी का मान आया है समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 क्या है आपके पास, 2D प्लस 9D बराबर 7, ठीक है। अब सॉरी 2A प्लस, समीकरण 1 क्या है आपके पास, 2A प्लस 9D बराबर 7। अब आपको 2A प्लस 9 जो का तो डी का मान -1 बराबर 7, 2A प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9 बराबर 7, 2A बराबर 7, ये 9 इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, और 2A बराबर 9 और 7 16, 2 से 16 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। ए का मान आपके पास क्या आ चुका है, 8। अब उसने कहा है कि 10वां पद, अतः AP का 10वां पद क्या होगा, बराबर A10 बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान आपके पास कितना आया है, 8, n आपके पास 10 है, -1, डी का मान आपके पास -1 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। लाइक करते रहिए भैया, अगर सवाल समझ में आता है ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 8 प्लस, देखो 10 में से 1 गया 9, 9 की 1 में गुना कर दीजिए -9। अब 8 माइनस 9 बराबर 8 में से 9 गया -1, तो 10वां पद भी आपका क्या होगा, तो AP का 10वां पद -1 है, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए प्रश्न नंबर 6, 207 को 3 ऐसे भागों में विभक्त कीजिए कि ये भाग एक AP में हो तथा 2 छोटे भागों का गुणनफल इतना हो। ठीक है, 4623। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 207 को 3 ऐसे भागों में विभक्त करना है कि ये भाग एक AP में हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सवाल किस तरीके से करना है, तो देखिए इसमें इस सवाल में AP दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, हमें 3 भाग मानने पड़ेंगे, 3 पद मानने पड़ेंगे। तो 3 पद किस तरीके से मानते हैं, देखिए पहला पद कितना होता है, A। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, माना हल। ठीक है, हल हम यहाँ लिखेंगे, माना 207 के 3 भाग क्रम से A-D, A प्लस D है। 3 पद में इसने क्या कहा है कि इनका योगफल, अब ये 3 पद हैं आपके पास। अब इन 207 को आपने डिवाइड किया है, डिवाइड मतलब क्या होता है कि अगर हम इनको ऐड करते हैं 3 पदों को तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 207। तो इसलिए A-D प्लस A प्लस D बराबर 207। अब देखो A-D प्लस A प्लस D बराबर 207, इस D से D घट गया। अगर 3 बात की बात करते हैं, अगर 3 पदों की बात करता है तो उनका जो 3 पदों का योग आता है ना, वो 3A आता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर 3 पदों की योग की बात करता है तो 3 आएगा, 4 पदों के योग की बात करता है तो 4A आएगा, और अगर 5 पदों के योग की बात करता है तो 5A आएगा। ठीक है, D उनमें कट जाता है क्योंकि एक D प्लस का होता है, एक D माइनस का होता है। तो अब आपके पास A बराबर 207/3, A का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 3 संग 18 और 3 नम 27, 69। ठीक है, A का मान आ चुका है।
अब आपने क्या करना है, दूसरी शर्त क्या कह रहा है वो, पुनः उसने क्या कहा है कि उनके छोटे भागों का गुणनफल, छोटे भाग कौन कौन से हैं उनके, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आप लिखेंगे चूँकि दिया है, चूँकि दिया है दो छोटे भागों का गुणनफल बराबर 4623। दो छोटे भाग क्या हैं, a माइनस डी इंटू ए बराबर 4623। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ए का मान क्या दिया हुआ है 69, आप यहाँ पे रख दीजिए 69 माइनस डी और ए का मान 69 बराबर 4623। अब जो हमने यहाँ मान क्यों नहीं रखा, इसकी ए के अंदर गुणा क्यों नहीं की, क्योंकि हमारे पास ए का मान बहुत बड़ा है 69 है। तो हम क्या करेंगे 69 को इधर ले जाएंगे, ये गुणा में है ना, इधर ले जाएंगे, भाग में पहुँच जाएगा। 69 माइनस डी बराबर आपके पास हो जाएगा 4623/69। अब 4623 को अगर आप 69 से भाग करेंगे तो आपके पास आएगा, क्या आएगा, देखिए भाग करके देख लेना, ये 67 बार कटेगा इससे, कितनी बार कटेगा, 67 बार कटेगा। 69 माइनस डी बराबर 67 और माइनस के डी बराबर 67 माइनस 69, तो माइनस के डी बराबर ये कितना ज़्यादा है 2, तो यहाँ पे आपके पास बचा माइनस के 2, तो डी माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर 2। आपके पास डी का मान भी, आपके पास ए का मान भी है, आपसे क्या पूछ रहा है वो, ए पी। ठीक है, तो प्रथम भाग क्या है या प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपके पास है ए माइनस डी। ए का मान आपके पास की 69 आया है, डी का मान आपके पास 2 आया है, तो एक तो आपका हो गया 67। ठीक है, दूसरा पद ए है और ए का मान आपके पास क्या आया है 69, और तीसरा पद आपके पास क्या है, तीसरा पद ए प्लस डी, ए आपके पास 69 और डी आपके पास 2, तो 71। अतः तीनों भाग क्रम से क्या होंगे, सबसे छोटा कौन सा है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 67, 69, 71 आंसर। प्रश्न नंबर 7, देखिए क्या कहता है, किसी एपी में, कोई एपी है, यदि एस एन बराबर एन इंटू 4n प्लस 1 है तो एपी ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं लिख भी देता हूँ इम्पोर्टेंट। इस सवाल को, क्योंकि देखो इसमें ना तो आपके पास प्रथम पद है, ना इसमें आपको nवां पद है, ठीक है, ना आपको इसमें डी दिया हुआ है, ना ए दिया, ना डी दिया, ना nवां पद दिया, सिर्फ n पदों का योग दिया हुआ है आपको। और इसको आपको किस प्रकार करना है, देखो जब भी आपको Sn दिया होगा तो n पदों का फॉर्मूला होता है, nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है an बराबर Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा अपनी, ठीक है, बताया होगा आपको टीचर ने आपके। तो nवां पद निकालने के लिए आपके सबसे पहले आपके पास इस सवाल को इस प्रकार करना है कि Sn आपको दिया हुआ है, Sn माइनस 1 निकाल लीजिए, n के स्थान पर n माइनस 1 रख दीजिए। आपके पास Sn दिया हुआ है, Sn माइनस 1 आप निकाल लेंगे, Sn में से जब आप Sn माइनस 1 घटा देंगे तो आपके पास nवां पद आ जाएगा। अब nवां पद निकालने के बाद आप श्रेणी का AP का पहला पद भी निकाल सकते हैं, दूसरा पद भी निकाल सकते हैं, तीसरा पद भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप पूरी श्रेणी निकाल देंगे। तो चलिए दिखाते हैं, देखिए हल आप लिखेंगे, चूँकि दिया है, क्या दिया है
एस एन बराबर एन इंटू 4n+1, ठीक है। और इसलिए Sn-1 बराबर, देखो n के स्थान पर हमने क्या रख दिया, n-1, तो जहाँ जहाँ n है हमारे पास वहाँ n-1 रख देंगे हम। इसको हल कर लीजिए, n-1 इंटू 4n-4+1, n-1 इंटू 4n-3, ठीक है। अब nवां पद, अब AP का nवां पद, AP का nवां पद मतलब an बराबर होता है फॉर्मूला Sn-1, ये फॉर्मूला होता है। तो an बराबर Sn का मान आपके पास ये है, Sn का मान आपके पास n इंटू 4n+1 माइनस Sn का मान आपके पास ये आया है n-1 इंटू 4n-3, ठीक है। अब हल कर दीजिए इसको, 4n की 4n में गुना, इसमें n में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4n² प्लस n माइनस, देखो इसकी पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप ध्यान से, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए क्योंकि पहले इसकी गुना करनी पड़ेगी। n की 4n में करेंगे तो 4n² और n की 3 में करेंगे माइनस के 3n, इसी प्रकार माइनस के 1 की गुना 4n में करेंगे 4n और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। अब आप इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, 4n² प्लस n माइनस 4n², देखो इस माइनस से सभी चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस 3n प्लस 4n-3, देखो 4n² से 4n² कट चुका है और आपके पास 3n ये रहा, 1n ये रहा, 4n ये रहे, कितने n हो चुके हैं आपके पास, 8n-3, ये an का मान आ चुका है आपके पास, ठीक है, an का। अब आप अगर n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा श्रेणी का, 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो इसलिए a1 बराबर 8 गुना 1 माइनस 3 बराबर 8 एकम 8, 8 में से 3 गए 5, ठीक है। a2 बराबर 8 गुना 2 माइनस 3, 8 दूनी 16, 16 में से 3 गए 13। a3 बराबर 8 गुना 3 माइनस 3, 8 दिया 24 और 24 में से 3 गए 21। तो आपके पास इसी प्रकार डैश 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 डैश, आप इसी प्रकार कितने भी पद AP के निकाल सकते हैं। तो AP बराबर 5, 13, 21 डैश डैश है, ये आपका आंसर, ठीक है बेटा, समझ में आया ना। इम्पोर्टेंट सवाल है, छोटा सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये आपके पास 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए प्रश्न नंबर 8, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। देखो आपको nवां पद दिया हुआ है, तो अभी जो पहले आपको सवाल करवाया है उसमें भी हमने nवां पद निकाला, nवें पद से हमने पूरी श्रेणी निकाल दी। यहाँ पे भी आपने देखो 24 पदों का योग निकालना है, तो अगर आपके पास a का मान हो मतलब प्रथम पद हो और 24वां पद हो तो आप 24 पदों का योग निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे हल, दिया है AP का nवां पद, AP का nवां पद आपको क्या दिया हुआ है, an बराबर 3 + 2n। तो a1 पहला पद निकाल लेंगे, प्रथम पद क्या आ जाएगा, 3 + 2 गुना 1 बराबर 3 एकम 3 और 2 5, प्रथम पद आपके पास आ गया। और 24वां पद a24 बराबर 3 + 2 गुना 24, 24 दूनी 48, 48 और 3
51। प्रथम पद है आपके पास 24वां पद है, 24 पदों का योग लास्ट का एल, मतलब एल बराबर आपको 51 दिया हुआ है अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद एल से प्रदर्शित करते हैं इसको। अब आपको 24 पदों का योग निकालना है। अतः 24 पदों का योग क्या, S24 बराबर, जब आपके पास S24, तो आपके पास जब L का मान होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं N/2 इंटू A+L, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो N की जगह यहाँ क्या रखा है 24/2 इंटू A बराबर आपके पास 5 आया है, L बराबर आपके पास 51 है। 12, 51 और 5 कितने होते हैं 56, 12 के 56 में गुना कर दीजिए आप, 12 × 6 72 और 12 × 5 60, 672। ठीक है, तो आप लिखेंगे सूची के प्रथम 24 पदों का योग बराबर 672 है, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आया ना, आसान था सवाल। बस सवाल को पढ़ते ही पता चल जाता है कि हमें इसमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, आसान तरीके से करके आएंगे आप। अगला सवाल देखिए, देखिए 9वां सवाल, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हैं। कितने से, 6 से। अब इस प्रकार का सवाल मैंने आपको पहले भी कराया है, 3 से विभाजित था उसमें, इसमें 6 से विभाजित है। तो इसमें आपने लिख लेना है हल दिया है A बराबर 6, श्रेणी का प्रथम पद 6 और D बराबर भी 6, A भी 6 है आपके पास और D भी 6 है। तो N बराबर आपको दिया है 40। देख लो आप, प्रथम 40 पद, 40 जो पूर्णांक दिए हैं उनका N बराबर 40 है आपके पास, D बराबर 6 है, A बराबर भी आपके पास 6 है। तो 40 पदों का योग निकालना आपने, तो सबसे पहले तो आपको 40वां पद निकालना पड़ेगा, चूँकि AN बराबर A+N-1 इंटू D। तो A 40 बराबर A का मान कितना है 6, 40 - 1 इंटू D का मान 6, 6 + 39 गुना 6। देखो 6 प्लस, अगर यहाँ 40 होता तो 40 सिक्का 240 होते हैं, तो 240 में से 1 घटा दो आप 234, और 6 जुड़ जाएंगे फिर 240। तो A40 मतलब L बराबर आपके पास कितना आ चुका है 240। अब आपके पास L का मान भी है, A का मान भी है, तो 40 पदों का योग, तो इसलिए प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग S40 बराबर 40/2 इंटू A का मान कितना है आपके पास 6, प्लस L का मान आपके पास कितना है 240, 20, 240। अब 1 0 तो यहाँ पे आ जाएगी, 2 की गुणा में 2 6 की 12 का 2 का से लगे 1, 2 चौका 8 1 9, 2 दूनी 4, आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए, देखिए प्रश्न नंबर 10, एक AP में A बराबर 8, AN बराबर 62 और SN बराबर 210 दिया है, तो N और D का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल तो ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है या आपको पता है कि हम N और D किस प्रकार निकाल सकते हैं, A हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम वही लिख लेंगे जो चीज़ हमें दी हुई है। प्रश्न नंबर 10 में दिया है A बराबर 8, AN बराबर 62 और SN बराबर 210। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है
एन व डी। ठीक है, देखो एन और डी निकालने के लिए हमें, देखो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, हमें ये दो चीज़ दी हुई हैं तो इनसे ही एन और एस डी निकलेगा। तो सबसे पहले हम इनका ही मान रख देंगे। देखो चूँकि ए एन बराबर आपको क्या दिया हुआ है 62, ए एन का मान क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। अब ए का मान आपको दिया हुआ है 8, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ये 8 इधर आगे घट जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 गए 54। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो आप लिखेंगे अतः आपको एस एन भी दिया हुआ है, एस एन बराबर आपको दिया है 210। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। अब देखिए अगर हम इस 2a को n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। कैसे, इस a में से, इस 2a में से एक a बाहर ले लिया, एक a इसके साथ ले लिया, तो ये और ये एन का फॉर्मूला बन गया है बराबर 210, जबकि ये एन और एल का मान होता है। अब एन आपको निकालना है, एन बाई 2 इंटू ये 8 है और ये 62 है, एन बाई 2 इंटू ये कितना हुआ 70 बराबर 210। अब एन बाई 2 बराबर 210 बटे 70, एन बाई 2 बराबर 7 या 21, क्रॉस मल्टीप्लाई, एन बराबर आपके पास कितना आ गया 3 दूनी 6। एन का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो इसको। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है आपके पास, समीकरण 1 है एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। एन का मान 6 रखना है, डी बराबर 54, ये वो है 5d बराबर 54, डी बराबर 54 बटे 5 डी का। तो आप लिखेंगे इसलिए एपी में एन बराबर 6 व डी बराबर 54 बटे 5 है आंसर। ठीक है, अगर ये सारे सवाल आपको समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, ताकि आपका जो अगला चैप्टर है त्रिभुज, उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम तक आपको पूरी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। आपको उन्हें बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके बोर्ड में जाना है। बेस्ट ऑफ लक।